सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे, जहां पर एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 जुलाई से भारी बारिश वहां हो सकती है और भारी बारिश की चेतावनी से राहत और बचाव कार्य पर इसका सीधा सीधा असर देखा जाएगा। उत्तराखंड एक बार फिर डर गया है। पहाड़ पर फिर टूटकर बरसेंगे बादल। 16 जून को बारिश और बाढ़ से आई तबाही के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि 4 जुलाई से भारी बारिश हो सकती है। आशंका जताई गई है कि 5 और 6 जुलाई से 7 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। फंसे हुए लोगों का क्या होगा? तबाही के बाद अभी पहाड़ पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं। राहत और बचाव का काम अब भी बाकी है। सैकड़ों लोग उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, जिन्हें सही सलामत निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाना है। ऐसे में अगर भारी बारिश हुई तो राहत और बचाव कार्य पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड के लोगों का क्या होगा? तबाही में उत्तराखंड के कई गांव बर्बाद हो गए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक अभी भी 8 जगहों पर रास्ता बंद है। हालांकि सरकार राहत सामग्री पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन कई गांवों में लोगों के भूखे मरने की नौबत आने वाली है, क्योंकि अभी तक उन तक मदद नहीं पहुंची है। सवाल यह है कि अगर भारी बारिश हुई तो पहाड़ के लोगों का क्या होगा? आखिर उन लोगों का क्या होगा? पिछली बार मौसम विभाग की चेतावनी पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। उम्मीद है कि इस बार इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय रहते उत्तराखंड में बचाव और राहत का काम पूरा कर लिया जाए। देहरादून से मीरा रावत और गुप्तकाशी से अभय पराशर के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, उत्तराखंड। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही जाहिर तौर पर जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनके मन में डर और आशंका देखी जा रही है। फिलहाल किस तरह की तैयारी अब राज्य सरकार की ओर से की गई है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता वरुण जैन, जो कि गुप्तकाशी से जुड़ चुके हैं। अब वरुण, इसके पहले राज्य सरकार के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूं, जरा ये बताइए कि मौसम का मिजाज अभी क्या बना हुआ है? देखिए चित्रा, आपको बता दूं कि कल दिन भर यहाँ पर बारिश होती रही और रात को तो बेहद तेज बारिश थी और अभी भी घने बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं। जिस तरीके से ये मौसम विभाग की चेतावनी है कि 4-5 तारीख को बारिश होगी बहुत तेज, तो कहीं ना कहीं वो नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रात को बारिश होती थी लेकिन सुबह धूप खिल जाती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर सुबह भी धूप नहीं खिल रही है और इस वक्त भी घने बादल छाए हुए हैं यहाँ पर गुप्तकाशी में। और देर रात को भी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज है वो काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर बादल छाए रहे तो जो राहत कार्य है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो लाशें हैं जो सड़ रही है, जिनका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, चाहे ऊपर केदारनाथ हो, चाहे गौरीकुंड हो, चाहे राबाना हो, वहां पर अभी भी काफी संख्या में लाशें पड़ी हुई है। और इन्हीं सभी चीजों में जो दिक्कत बनकर आ रहा है वो है मौसम, और उसी के चलते जो राहत कार्य है वो काफी धीरे चल रहा था। और अगर जो चेतावनी मौसम विभाग ने दी अगर वो सही साबित होती है और जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं, तो वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना है। एहतियातन अब राज्य सरकार की ओर से अपने कदम आगे कैसे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो तबाही पहले देखी गई उस तरह की भयावह स्थिति दोबारा उत्तराखंड में पैदा ना हो? जी हाँ, बिल्कुल एहतियातन कदम तो उठाने ही पड़ेंगे सरकार को। जो लोग ऊपर जा रहे हैं उनको इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि आप पैदल अब आगे ना बढ़िए, क्योंकि जो पहाड़ है वो और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो जो पहले से तैयारी करी हुई है कि कहीं पर अगर बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग होती है तो रास्तों को भी तुरंत खोला जाए और लोग जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर कई गांव है चित्रा गौरीकुंड की तरफ, जो वहां पर अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनको भी इस बात की चेतावनी दी गई है कि वो भी अब नीचे आ जाएं, क्योंकि जो बारिश है वो बहुत ज्यादा तेज होने की संभावना
संभावना है और ऐसे में अगर कोई परेशानी होगी तो फिर उनको वहां पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है। टीम्स अलग अलग बनाई गई है, रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है कि अगर कोई बड़ी त्रासदी होती है, कोई लैंडस्लाइडिंग अगर कोई बड़े रूप पर होती है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए। तो जो राज्य सरकार की जो ने अलग अलग टीमें बनाई है, रिस्पॉन्स टीम बनाई है और जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है। चलिए, शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। आपका आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से पहाड़ पर टूटकर बादल के बरसने का खतरा बना हुआ है और इसी वजह से एहतियातन ही सही कम से कम राज्य सरकार अभी से अपने कुछ कदम उठा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो लाशें सड़ रही हैं उनका अंतिम संस्कार किया कब जाएगा। उधर